संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सत्र की शुरुआत से पहले सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें तमाम दलों के नेता शामिल रहे। इस दौरान विपक्ष का रुख और धारदार अंदाज देखकर यही लगा कि संसद का ये मॉनसून सत्र खासा हंगामेदार रह सकता है। इस सर्वदलीय बैठक में अलग अलग दलों ने अपने प्रमुख मुद्दों की जानकारी दी। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता इस दौरान खासे नाराज दिखाई दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां संसद में अपने 13 से 14 मुद्दे उठाने लेकिन उस पर चर्चा हो पाने पर संशय जाहिर किया, तो वहीं आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति न मिल पाने समेत कई मुद्दे उठाए। बिल तो 32 बिल है, उसमें से सिर्फ 14 बिल वो रेडी है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कौन से 14 बिल उन्होंने नहीं बताया। लेकिन वो 32 बिल क्या बुलडोज करेंगे, क्योंकि अब मैक्सिमम वर्किंग डे हमको जो मिलेंगे 18 तो दिखने के लिए है, लेकिन 14 दिन मैक्सिमम हमको मिलेंगे। अब 32 बिल 14 दिन में पास होना और 20 जो मुद्दे हमने रखे हैं वो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन का, और जैसे अग्निपथ अग्निवीर का समस्या और फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग और दूसरे जितने भी मुद्दे हैं हमने जो रखा है, उन सभी मुद्दों पे खासकर ये चाइनीज इनकर्शन, फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम पूछना चाहते हैं, और DHFL बैंक फ्रॉड जो 34,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसके बारे में भी हम चर्चा चाहते हैं। ये सब मुद्दे उनके सामने रखे हैं। उसके अलावा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसको जो बदलाने का उनकी मंशा है, उसके बारे में भी हम चर्चा चाहते हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का विषय हो, कश्मीरी पंडितों का हो, और जो कांग्रेस लीडर्स पे, अपोजिशन लीडरों पे जो हमला हो रहा है, उसके बारे में हो। इन सारी चीजों को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ हमको चर्चा के लिए 14 दिन मिलेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम सरकार के बिजनेस को कोऑपरेट करेंगे, लेकिन इन सारे मुद्दों को वो कैसा देखेंगे, कितना टाइम देंगे, हमको ये देखना है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी मॉनसून सत्र में पार्टी की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों की जानकारी दी। कई महत्वपूर्ण मुद्दे मैंने उठाए और सबसे बड़ा मुद्दा संघीय ढांचे का है। एक राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको सिंगापुर में सरकार के द्वारा, वहां की सरकार के द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये एक मुख्यमंत्री के अधिकारों का भी हनन है और संघीय ढांचे पर भी प्रहार है कि एक मुख्यमंत्री को आप सिंगापुर के अंदर हो रही वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी का फर्जी मॉडल है, केजरीवाल का असली मॉडल है, इसलिए आप उस मॉडल से डरते हैं, केजरीवाल से डर रहे हैं कि उसकी चर्चा दुनिया के फोरम पे ना होने पाए। तो ये मुद्दा मैंने उठाया। दूसरा, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा मैंने यहां पर उठाया कि किस तरीके से ईडी ने विपक्षी दलों के नेताओं पर लगातार छापेमारी करके उनको गिरफ्तार किया। जैसे हमारे सत्येंद्र जैन का मामला है, उनको जबरदस्ती गिरफ्तार करके रखा हुआ है। मात्र 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है, उसका उपयोग सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा बार बार विपक्षियों को पकड़ने और जेल में डालने के लिए किया जा रहा है। और तीसरा विषय, इंडिया का कोयला 3,000, अडानी का कोयला 30,000, ये नहीं चलेगा। पंजाब की सरकार महंगा कोयला नहीं खरीदेगी, और जो केंद्र सरकार ये कह रही है कि अगर आप महंगा कोयला नहीं खरीदेंगे, अडानी का कोयला नहीं खरीदेंगे, तो हम आपको बिजली कंपनियों को, हम थर्मल पावर प्लांट को कोयला नहीं देंगे, इसका हम विरोध करते हैं। इन 3 विषयों पे हमने अपनी बात
आपको बता दें कि संसद का ये मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान अग्निपथ, महंगाई, बेरोजगारी और केंद्रीय एजेंसियों के प्रयोग का मुद्दा छाया रह सकता है। इससे पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता पीयूष गोयल और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।